दोस्तों, ये दो बड़ी गलती अक्सर औरतें कर रही हैं नहाते वक्त। और ये दो गलती इतनी बड़ी गलती हैं कि इस गलती के करने की वजह से वो औरत कभी पाक होती ही नहीं है। अगर कोई औरत नापाक है और इस उम्मीद से नहा रही है कि हम पाक हो जाएंगे, और ये दो गलती अक्सर अभी के वक्त में औरतें कर रही हैं, तो ऐसी कैफियत में वो औरत कभी पाक होगी ही नहीं। तो नहाते वक्त ये दो गलती अक्सर औरतें कर रही हैं, और ये गलती इतनी बड़ी गलती है दोस्तों कि इसके करने की वजह से औरत नहाने के बाद भी कभी पाक होती ही नहीं है। सोचने वाली बात है ना दोस्तों। अब वो औरत किसी तरह से नापाक थी, जब नहाई तो वो गलती कर ली जिसकी वजह से वो औरत नापाक ही रही, पाक नहीं रही। और उसी तरह से वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत की, कुरान मुक़द्दस को छुआ, कुरान मुक़द्दस को पढ़ा, और साथ ही साथ नमाज भी नापाकी की हालत में उस औरत ने अदा किया। तो सोचिए कितना बड़ा गुनाह और कितना भयानक काम किया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं वो दो गलती कौन सी हैं जो अक्सर औरतें अभी के वक्त में नहाते वक्त कर रही हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने घर की औरतों को ज़रूर बताएं वो गलती। तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो गुस्ल करने का सबसे अच्छा और सही तरीका है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। गुस्ल करने का आसान और अच्छा और बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले नहाने से पहले आप अपने दोनों हाथ की हथेलियों को सही तौर पर धो लें। धुलने के बाद आप जो हैं, अगर आपके जिस्म में कहीं पर भी नजासत लगी है, आगे के मकाम में या पीछे के मकाम में कहीं पर भी नजासत या गंदगी या जिस्म के किसी हिस्से में गंदगी है, तो ऐसी कैफियत में पहले उसे धो लें, सही तौर पर साफ़ कर लें। उसके बाद आप वज़ू उसी तरह से करें जिस तरह से आप और वक्तों में वज़ू करते हैं। आप अपने चेहरे को धोएं, पेशानी के बाल के उगने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक सही तौर पर चेहरे के जो हद हैं वो आप इतना सही तौर पर धो लें। उसके बाद आप दोनों हाथ को कोहनियों समेत धो लें। उसके बाद चौथाई सर का मसा कर लें। उसके बाद दोनों पाँव को टखनों समेत ठीक से धोएं। आपका वज़ू हो गया। उसके बाद आपको गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं उसे भी आपको याद रखना है। गुस्ल में नहाते वक्त क्या क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, वो आप सुने। नहाते वक्त आपको कुल्ली करना है और साथ ही साथ नाक में पानी डालना है। नाक के नरम हड्डी तक पानी आपको पहुंचाना है। उसके बाद आपको पूरे बदन पर पानी बहाना है। ये तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत अहम है। तीसरे पॉइंट में क्या बयान हुआ है कि पूरे बदन पर पानी बहाना है। बदन पर पानी बहाने का मतलब ये है कि अगर पूरे जिस्म में कहीं पर भी एक बाल के बराबर, एक सुई के बराबर, अगर पूरे जिस्म में कहीं पर भी पानी नहीं पहुंचा, तो ऐसी कैफियत में उसका गुस्ल होगा ही नहीं, वो पाक होगा ही नहीं। गरचे वो 1 महीने तक या 2 महीने तक पानी में भिगो रहे, पानी में बिल्कुल लगे रहे और बिल्कुल साबुन पर साबुन खर्च करे, फिर भी वो पाक नहीं होगा। अगर जिस्म के ज़ाहिरी हिस्से से कहीं भी एक बाल के बराबर या एक सुई के बराबर कहीं पर भी पानी नहीं पहुंचा। दोस्तों, अब दो गलती जो औरतें नहाते वक्त करती हैं, जिसकी वजह से उसका गुस्ल होता ही नहीं, जिसकी वजह से वो पाक कभी होती ही नहीं, वो गलती ये है कि औरतें लिपस्टिक लगाती हैं ना। आज बड़ी तादाद में, अच्छी खासी तादाद में औरतें लिपस्टिक लगाती हैं, और उस लिपस्टिक के अंदर वो चीज़ होती है कि उसके अंदर का जो चमड़ी है उस तक पानी पहुंचने नहीं देता है। आप औरतों को कभी देखिएगा कि जो औरतें लिपस्टिक लगाई हुई होती हैं, अगर पानी पीती हैं ना, तो पानी जो है वो होंठ के ऊपर ही रहता है, लिपस्टिक के अंदर वो पानी नहीं पहुंच पाता है।
اور لپسٹک گیلا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر عورتیں لپسٹک لگائی ہوئی ہیں اور بغیر لپسٹک کو پوچھے وہ عورت اگر غسل کرتی ہے تو ایسی کیفیت میں اس کا غسل ہوگا ہی نہیں، وہ پاک نہیں ہوگی۔ اور اس طرح سے اگر وہ نماز پڑھے یا قرآن مقدس کو چھوئے یا قرآن مقدس کی تلاوت کرے گی تو ثواب تو چھوڑیے الٹا گناہ ملے گا، سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ آج بڑی تعداد میں عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں۔ عورتیں جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، ناخن کو کلر کرتی ہیں، جبکہ یہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن عورتیں بڑی تعداد میں یہ کام کر رہی ہیں۔ خیر، اگر عورتیں نیل پالش لگائی ہوئی ہیں اور اس کو بغیر خرچے اگر عورت نہائے گی تو ایسی کیفیت میں عورت کے ناخن تک پانی پہنچے گا ہی نہیں۔ اور جو غسل کا جو ضروری اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا، ایک سوئی کے برابر بھی کہیں پر پانی نہیں پہنچا تو اس کا غسل ہوگا ہی نہیں، وہ پاک ہوگا ہی نہیں۔ تو وہ جو شرط ہے وہ شرط پایا ہی نہیں گیا، جس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے وہ پاک نہیں ہوگی۔ تو وہ عورتیں جو لپسٹک لگاتی ہیں یا نیل پالش لگاتی ہیں، پہلے صحیح طور پر لپسٹک کو صاف کر لیں، نیل پالش کو صحیح طور پر بالکل صاف کر لیں، کھرچ دیں، بالکل نیل پالش نہیں رہنا چاہیے۔ اگر نیل پالش رہے گا تو ایسی کیفیت میں ناخن تک پانی نہیں پہنچ پائے گا، اور ناخن تک پانی نہیں پہنچے گا تو ایسی کیفیت میں اس کا غسل نہیں ہوگا، وہ عورت ناپاک ہی رہے گی، پاک نہیں رہے گی۔ تو یہ اہم باتیں میں نے سوچا آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ تو اس مسئلے کے بارے میں کنفیوژن میں ہیں۔ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس ویب سائٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جس میں آپ دین کے مسائل اور نماز کے مسائل اور ہندی میں نعت پاک، حدیث پاک، اولیاء اللہ کے واقعات کو بآسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستوں، اس ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، جس پر آپ کلک کر کے یہاں پر آ سکتے ہیں یا پھر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں www.laskareraja.in، مزید اسلامک جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔